टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 18,000 रुपीज इन इंडिया। दोस्तों अगर आपका बजट अभी के टाइम पे 18,000 के आसपास में है या फिर 20,000 के अंडर में है और आपको पता होगा कि इस बजट में कितना सारा फोन है और ज्यादा फोन है तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट तो होगा ही। तो इसीलिए मैंने इस बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद ये 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और इन सभी फोन की छोटी सी बड़ी स्पेसिफिकेशन को फुल्ली डिटेल्स के साथ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा बेस्ट फोन है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। तो फिजूल की बात नहीं करेंगे, सीधा चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो भाई साहब मैंने सभी फोन्स को रैंक कर दिया है। 5वें नंबर पे आता है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा कर्व 5G। नाम में ही कर्व है तो आप समझ सकते हैं कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता होगा। कर्व डिस्प्ले तो मिलेगा ही एंड इसके अलावा भी सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह बजट के अकॉर्डिंग वो सब सही है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए वो चीज को देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है। YouTube पे HDR कंटेंट देख पाएंगे लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है। और आप देखिएगा तो चीन और बेजल्स लिटरली काफी पतला है तो ब्राइटनेस एनफ है, इससे काम चल सकता है। बाकी बात रिफ्रेश रेट वगैरह वो काफी तगड़ा लेवल का है। डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया मिलेगा। और हाँ मैंने आपको बताना ही भूल गया कि इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। तो गुरु ये चीज सही है। अब बात करते हैं कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा AI लेंस है और सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी IMX682 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेहतर मिलेगा। बजट के अकॉर्डिंग कैमरा को कहेंगे कि डिसेंट मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर मिलेगा। यह प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। हाँ प्रोसेसर पावरफुल है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। पता है आपको BGMI एंड COD वगैरह में 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा और CPU थ्रोटल टेस्ट में 82% स्टेबिलिटी आता है। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन iOS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15। इसमें सिर्फ 1 ही साल का Android अपडेट एंड 2 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आता है जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। LPDDR5 का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 175 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.5 mm का थिकनेस है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में ठीक लगता है। पर्सनली बताए तो डिजाइन वाइज मुझे ये फोन काफी यूनिक लगा। फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना पसंद होता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा विद डॉल्बी एटमॉस। डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है जो कि डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं तो इसमें 10 5G बैंड्स मिलेगा। Wi-Fi 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा। NFC का भी सपोर्ट है लेकिन ध्यान रहे आयर ब्लास्टर का सपोर्ट नहीं है जो कि इस बजट के फोन में होना चाहिए था। यहाँ पे आयर ब्लास्टर नहीं होने का इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप इस फोन को रिमोट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस को। तो भाई साहब ये फोन आता है 2 वेरिएंट में। 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपए देना होगा और 828 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 17,000 रुपए देना होगा। तो 16-17,000 तक में आने वाला यह एक अच्छा बेस्ट फोन है। और ध्यान रहे इसके जगह पे Infinix Note 50S को भी ले सकते हैं। दोनों सेम फोन है और लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के ही साथ आता है। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में 4th बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से पोको X7 5G। 16 से 17,000 तक में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा। इस फोन को लॉन्च होने से थोड़ा सा वक्त जरूर हो गया है बट अभी के टाइम पे भी इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देखते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 90-20 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा एंड डॉल्बी विजन डिस्प्ले है और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो ब्राइटनेस ऐसा है कि अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में भी यूज करते हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं देगा। तो काफी ब्राइट एंड क्लीन डिस्प्ले मिलेगा और कर्व डिस्प्ले के साथ ये फोन आ रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 20 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी का सेंसर लगा हुआ है। 1.5 का अपर्चर है एंड OIS EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 24 FPS पर एंड 30 FPS
पर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 60 fps पर। डे लाइट में इस फोन का कैमरा काफी तगड़ा परफॉर्म करता है, बट लो लाइट में उतना अच्छा नहीं कर पाता है जितना डे लाइट में करता है। तो आप देखिएगा तो कलर्स एंड डायनेमिक रेंज वगैरह वो काफी बढ़िया है। तो बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर का, तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 6.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। तो प्रोसेसर सही है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम स्टोरेज टाइप जो है ना वो सही है, रैम स्टोरेज टाइप ठीक है एंड प्रोसेसर वैसा है कि अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। तो गुरु ये बढ़िया है। अब बात करते हैं बैटरी का, तो इसमें 5500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। लगभग 55-60 मिनट में आपके फोन को 0 से 100% चार्ज करके दे देगा। तो चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा टाइम ले सकता है और बड़ा बैटरी मिलने का फायदा ये भी है कि एक बार चार्ज होने के बाद लंबा टाइम तक चल सकता है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह की भी बात कर लेते हैं तो ये फोन लेदर बॉडी के साथ आता है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5 mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह वो काफी लाजवाब का मिलेगा एंड दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन हाइपर OS के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 14 एंड IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि वाटरप्रूफ फोन है। अब कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 14 5G बैंड्स मिलेगा, Wi-Fi 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा, USB Type-C पोर्ट मिलेगा 2.0 वाला, OTG का भी सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आयर ब्लास्टर का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप इस फोन को चाहे तो रिमोट की तरह यूज करना, वैसा नहीं हो सकता है इसमें। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 17,000 रुपया देना होगा और 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपया देना होगा। ये फोन अगर आपको 16 से 17,000 तक में मिले तो अभी आप इस फोन को लीजिएगा। 19,000 या फिर 20,000 रुपया खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस फोन में। तो इन बातों का आप ख्याल जरूर रखिएगा। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में थर्ड बेस्ट स्मार्टफोन आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो K13 5G। एग्जैक्ट ये फोन आपको 18,000 रुपया में ही मिलेगा और इस बजट में ओप्पो की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। जी हाँ, तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए वो चीज को देखते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। हाँ, फ्लैट डिस्प्ले ही है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट एंड 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलेगा। देखिए मेरे ख्याल से चीन और बेजल जो है वो थोड़ा और कम होना चाहिए था। बाकी बात ब्राइटनेस एनफ है, उससे काम चल सकता है। रिफ्रेश रेट वगैरह वो भी बढ़िया है। तो कह सकते हैं कि बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया मिलेगा। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वगैरह वो काफी अच्छा होने वाला है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा मिलेगा नहीं, दो ही कैमरा है। प्राइमरी सेंसर वो 50 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.9 का अपर्चर है। OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, EIS का सपोर्ट मिलेगा। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 fps पर। आप देखेंगे तो कलर्स वगैरह को ये थोड़ा सा बूस्ट करता है और एज डिटेक्शन वगैरह वो भी काफी तगड़ा लेवल का है। तो बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का ठीक है, लेकिन दो मेजर कमी है, वो चीज आपको जानना चाहिए। पहली बात, इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है नहीं। दूसरी बात, OIS का भी सपोर्ट नहीं है, जो कि ये दोनों चीज इस बजट के फोन में होना ही चाहिए था। तो इन बातों का ख्याल आप जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर का। तो भाई साहब इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। हाँ, प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। COD में आपको 90 fps का सपोर्ट मिलेगा एंड BGMI में आपको 60 fps का सपोर्ट मिलेगा। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन ColorOS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल तक का Android अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। आप देखिएगा तो हॉट एप्स, हॉट गेम्स वगैरह क्या क्या प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह भरा पड़ा है, जिसे आपको बैठ के इत्मीनान से आपको अनइंस्टॉल या डिसेबल करना पड़ेगा। तो अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 7000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80 वाट का चार्जर को। लगभग 1 घंटा में आपके फोन को 0 से 100% चार्ज करके दे देगा। और भाई साहब नॉर्मल यूज में आपको 1.5-2 दिन तक का बैकअप तो आराम से दे ही देगा। तो हाँ, बैटरी इस फोन का बढ़िया है। अब बात करते हैं रैम स्टोरेज का। तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। रैम स्टोरेज टाइप ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक पैनल जो है वो PMMA से बना हुआ है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेहतर होता है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 208 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5 mm का थिकनेस है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो बढ़िया है। डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। 3.5 mm वाला जैक मिलेगा नहीं, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का
सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। IP रेटिंग की बात की जाए तो ये फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, डुअल माइक है, डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा। अब कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं तो इसमें 7 5G बैंड्स मिलेगा, वाईफाई 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलेगा, आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है, लेकिन NFC का सपोर्ट नहीं है। प्राइस की बात करेंगे तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपए देना होगा और 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 20,000 रुपए देना होगा। तो बेस वेरिएंट ही एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट को ही लीजिएगा। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन आता है नथिंग की तरफ से CMF फोन 2 Pro। 18 से 19,000 तक में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा एंड इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा यूनिक एंड अट्रैक्टिव स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देखते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि फ्लैट डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, ओनली यूट्यूब में मिलेगा एंड इसके ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। और आप देखिएगा तो चीन और बेजल्स चारों तरफ से बराबर है, यानी कि सिमेट्रिक बेजल्स के साथ आता है। तो स्मूथनेस एंड ब्राइटनेस वगैरह वो बढ़िया है, तो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया मिलेगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा टेलीफोटो सेंसर है, वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है। 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। थर्ड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.9 का अपर्चर है और आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर, और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 fps पर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, EIS का सपोर्ट है, जो कि इस बजट के फोन में यहाँ पे कम से कम OIS का सपोर्ट तो होना ही चाहिए था। खास करके बैक साइड का कैमरा इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा बजट के अकॉर्डिंग वो भी सही है। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ ये प्रोसेसर है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम स्टोरेज टाइप जो है वो ठीक है एंड BGMI में आपको 120 fps का सपोर्ट मिलेगा। तो भाई साहब अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन नथिंग OS 3.2 के साथ आता है, बेस्ड ऑन Android 15। इसमें 3 साल तक का Android अपडेट एंड 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। तो काफी क्लीन यूजर इंटरफेस मिलेगा, ये अच्छी बात है। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को। देखिए आज से 2-3 साल पहले के फोन में अगर ये चार्जर और बैटरी मिलता था तब बढ़िया था, लेकिन अभी के टाइम पे इस बजट में इससे भी बड़ा बैटरी मिल रहा है और काफी बड़ा चार्जर भी होता है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है एंड आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। 185 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.8 mm का थिकनेस है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। खास करके डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगता है और ये फोन नथिंग का फोन है तो समझ सकते हैं कि कैसा डिजाइन के साथ आता होगा। बाकी बात हर फोन की तरह इसमें भी 3.5 mm वाला जैक नहीं है, हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। स्टूडियो स्पीकर्स भी नहीं है, मोनो स्पीकर मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 16 5G बैंड्स मिलेगा, वाईफाई 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा, BONR है, NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही आयर ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपए देना होगा। बैंक ऑफर वगैरह लगा कर लेते हैं तो ये फोन आपको 18,000 के अंडर में ही मिल जाएगा फिलहाल के टाइम पे। और वैसे भी 18-19,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme P3 Pro 5G। देखिए वैसे तो इस फोन का प्राइस 18,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 20,000 रुपया में मिलेगा फिलहाल के टाइम पे। लेकिन अगर आप इस फोन को सेल में लेते हैं या फिर बैंक ऑफर वगैरह लगा कर लेते हैं तो 18,000 तक में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा। और पता है इस बजट के अकॉर्डिंग इसमें सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह वो भी काफी तगड़ा लेवल का है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.83 इंच का 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1200 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलेगा। 94% प्लस स्किन टू बॉडी रेशियो है और चिन और बेजल्स को देखेंगे तो वो काफी पतला है। और हाँ, इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो भाई साहब ब्राइटनेस ऐसा है कि इंडोर आउटडोर में कहीं पे भी कोई दिक्कत देगा नहीं। तो हाँ, काफी ब्राइट एंड क्लीन डिस्प्ले मिलेगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50
मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी MX896 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है और सेल्फी कैमरा में सोनी MX480 वाला सेंसर लगा हुआ है। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। कलर्स एंड स्किन टोन वगैरह वो काफी बढ़िया आता है। डे लाइट में इस फोन का कैमरा तगड़ा परफॉर्म तो करता ही है और पता है प्राइमरी कैमरा जो है वो लो लाइट में भी अच्छा फोटोज वगैरह क्लिक कर लेता है, तो खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेहतर मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 8.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। अगर ये प्रोसेसर 18-20 हजार के फोन में मिल रहा है तो खराब नहीं है, प्रोसेसर पावरफुल है। पता है BGMI एंड फ्री फायर वगैरह में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा, तो अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है और पता है इसमें 6050 mm स्क्वायर वाला वेपर कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन काफी बढ़िया होगा। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की, तो ये फोन Realme UI 6.0 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15। इसमें 2 ही साल का Android अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आता है जिसे आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80 वाट का चार्जर को। लगभग 24-25 मिनट में आपके फोन को 0 से 50% चार्ज करके दे देगा। चार्जिंग में हल्का फुल्का जो टाइम ले लेकिन एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। अब बच गया बिल्ड क्वालिटी, तो ये फोन लेदर बॉडी के साथ आता है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9 mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम फोन है एंड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह नो डाउट वो काफी बढ़िया मिलेगा। 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP66, IP68, IP69 रेटिंग के साथ आता है भाई साहब, यानी कि फुल्ली वाटर प्रूफ फोन है। अगर गलती से पानी वानी में गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 9 5G बैंड्स मिलेगा, Wi-Fi 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही आयर ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस को। तो इसका बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 19,999 रुपया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इस फोन को सेल में लेते हैं या फिर बैंक ऑफर वगैरह लगा कर लेते हैं तो 18,000 के आसपास में ये फोन आपको मिल सकता है, या नहीं तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाकर इस फोन को भी ले लेते हैं तो खराब नहीं है। 20,000 के बजट में भी आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। खैर मैंने इस वीडियो में 18-20 हजार के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे। तो अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।